हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट जो कि आपका सोशल साइंस से है और ये फुल 80 मार्क्स का है और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश हैं, उसे आप पढ़ लें, ठीक है, जो कि आपको हमेशा पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आपका सुपर सेट है, आप इससे तैयारी करके जाओगे तो पक्का है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर देख लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो ये था आपका, इसका ऑप्शन नंबर A1 हो जाएगा, ए नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट इसका फर्स्ट नेता था, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता था। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, ये लोकतंत्र का उदय कराना चाहता था, ठीक है। इसका मुख्य विशेषता क्या था, लोकतंत्र का उदय, लोकतंत्र का उदय हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें, लेकिन एग्जाम है इस कारण से मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये था महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी इसके नेता थे, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है, ये इसका आंसर है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक जो थे वो कौन थे, ये हो जाएंगे जेम्स वाट। अगला है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ठीक है, तो वो है चीन में, ठीक है। कहाँ हुई थी, चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गीता गोविंद की रचना किसने की थी। गीता गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव, ठीक है, जयदेव ने गीता गोविंद की रचना की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, यंग इंडिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो ये था आपका 1942 में, है ना, 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो ये आपका हुआ था 1973 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, बांगर मिट्टी में, है ना। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है, तो ये है रेगुर के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे है संबंधित, तो ये है आपके सरदार सरोवर परियोजना से। जल किस प्रकार का साधन है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, तो वो है आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म, बौद्ध। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है, वो है आपका 59%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है, रक्षा की शक्ति, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या है, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है। इसका आंसर है सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। इधर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, आप इससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट रहते हैं वो इसे पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत काम का है। 23 नंबर क्या कहता है, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप गेस करके ही देख सकते हैं, बहुत सारी विशेषता होती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप डी मार सकते हो। इस टाइप का जो लगता है आपको, ऐसे कॉन्फिडेंस रहोगे तभी मारना, है ना। शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों का रक्षण, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता यही सब होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी आता है, आप इसे लिख सकते हो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना होता है।
अनुच्छेद 15 में, है ना, 15 में। भारत किस प्रकार का राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। ठीक है, इतना सारा गुण रखता है भारत अपने राज्य के अंदर। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? किस देश से है? केन्या देश से। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग द्वारा मिलता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब हम सब्जेक्टिव की ओर घुसेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ये हो जाएगा आपका ऋण, क्योंकि बैंक जो कर्ज देती है उस पर ही उसको बेनिफिट मिलते हैं, जो आपका इंटरेस्ट मिलता है उसी से उसका प्रॉफिट होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप इसे कमेंट में बता सकते हो, और अगर नहीं मालूम है तो मैं इसे तो बताना ही है मुझे। ठीक है, ए 2005 में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो ये सब आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसे आपको करके जाना है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे, तो ये भी आप कर लोगे। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, और नहीं है तो आप नोट्स से देख सकते हो। ठीक है, आपके पास आपने जो पिछले क्लास में जो पढ़ा होगा स्कूल में, कोचिंग में, वहाँ पे आपका जो नोट्स बना होगा उसी से आप इस आंसर को लिखोगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है? तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आते हैं। 35 नंबर में क्या है? सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, शहरीकरण किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर लोगे। ठीक है, आप इसे कर भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना, ये सब हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर है बाजार का क्या अर्थ है? व्हाट इज मार्केट। ठीक है, बाजार का क्या अर्थ है? जहाँ खरीद बिक्री होती है, ठीक है, उसे मार्केट कहते हैं। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है, वो वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। देखिए ये सारे क्वेश्चन हाईलाइट आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ कि ये सब आप करके जाओगे। मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा करें। वन संरक्षण के उपयोग का वर्णन करें। वन संरक्षण के उपयोग का करना है वर्णन। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? देख रहे कितना हाईलाइट क्वेश्चन है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे करके ही जाओगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय कम है, जिस कारण से मैं इन सभी का आंसर खुद से नहीं दे रहा हूँ, बट आपके पास बुक होगा, आप बुक और नोट्स से आप इसे करके जाओगे। ठीक है, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? ठीक है, जो हमारे इंडिया में कास्ट है उसका दुष्प्रभाव क्या है? तो आप लोग तो बहुत ही भांति जानते होंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्या है? चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करें। इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है? तो इंटरनेट का तो बहुत सारा लाभ है। आज हम इस वीडियो को वन शॉट में देख के जा रहे हैं, ये भी इंटरनेट का ही कमाल है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे करके ही जाओगे। ठीक है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, उसी तरह से 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। ठीक है, विश्लेषण करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आप सब कर लोगे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए वो जो MCQ था उसका यहाँ पे की दिया हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और एग्जाम से पहले ये सभी को अच्छे से पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया हूँ, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और जाके एग्जाम लिख के आ जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करें।